नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, राजस्थान के अंदर सरकारी आईटी कॉलेजों के अंदर आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती को लेकर के न्यूज आ रही है, अपडेट आ रही है। जब से ये अपडेट आई है, अपडेट श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद बताया कि राजस्थान के 20 जिलों के अंदर 28 सरकारी आईटी कॉलेज जो नए खोले गए हैं उनमें टोटल 641 पद है वो स्वीकृत किए गए हैं। तब से ये न्यूज चल रही है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं भी राजस्थान के अंदर जल्दी ही आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती आने वाली है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इसी भर्ती के बारे में इससे संबंधित जितने भी रूल है, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से कमेंट करके अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स है, जो डाउट है उनके बारे में पूछ रहे हैं। जैसे कि कोई पूछ रहा है आईटी के बाद में कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कोई बोल रहा है डिप्लोमा के बाद में कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कोई बीटेक वाला अपने हिसाब से पूछ रहा है, कोई सीटीई के बारे में पूछ रहा है, कोई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इस प्रकार का वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर आईटी, डिप्लोमा और बीटेक तीनों के लिए संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ने ट्वीट करके बताया कि राजस्थान के टोटल 20 जिले हैं, उनके अंदर टोटल 28 सरकारी आईटी कॉलेज नए खोले गए हैं। उनके अंदर टोटल 641 पद है वो आईटी इंस्ट्रक्टर के स्वीकृत किए गए। इतनी बात उन्होंने ट्वीट करके बताई है। उसके बाद से सोशल मीडिया पे इसके बारे में नई भर्ती को लेकर के चर्चाएं हैं वो स्टार्ट हो गई है। तो भाई सीधी सी बात है, पहली चीज तो है कि अगर 28 नए आईटी कॉलेज खोले गए, वैसे कॉलेज वास्तव में खोले गए हैं और ये कॉलेज है वो संचालित भी हो चुके हैं। गेस्ट फैकल्टी है वो 28 कॉलेजों को चला रही है। अब देखिए, पहली तो सीधी सी बात है कि 28 सरकारी कॉलेज है, इनको परमानेंट गेस्ट फैकल्टी ही चलाती रहेगी, ऐसा तो संभव नहीं है। तो सीधी सी बात पहली तो यही है कि सरकारी आईटी कॉलेजों के अंदर भर्ती आने वाली है। इन 28 कॉलेजों के लिए ही अलग से आएगी ऐसा संभव नहीं है। पुराने और भी आईटी कॉलेज है, सालों से पद है वो खाली पड़ी है। 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी, भर्ती अभी भी कंटिन्यू वो पूरी नहीं हुई है, चल रही है। अभी तक पीछे भी नोटिफिकेशन आया था, 43 पद है उनके अंदर बढ़ाए गए। तो 4 सालों से 2018 वाली वैकेंसी है वो भी अधूरी पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि हजारों पद और भी खाली होंगे। तो जब वैकेंसी आएगी, नए सरकारी आईटी कॉलेज है और पुराने आईटी कॉलेज है, इन सब में जितनी भी वैकेंसी है उन पे एक साथ भर्ती निकाली जाएगी। भर्ती 100% आने वाली है। अब बात करते हैं, देखिए किसको क्या योग्यता चाहिए, कौन इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस, पेपर पैटर्न, डिटेल में अपन बात करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं आईटी वाले बच्चों के लिए। सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो आईटी वाले बच्चे, है ना, कमेंट करने में, ट्विटर पे ट्वीट करने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं ना। आईटी वाले बच्चों के बारे में बात करें तो कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा। आवेदन करने की अपन बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आईटी आपके पास में होनी चाहिए और उसके बाद में 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। अब बच्चे पूछते हैं कि ये एक्सपीरियंस प्राइवेट कंपनी का चलेगा क्या, फैक्ट्री का चलेगा क्या, कॉलेजों के अंदर पढ़ाया हुआ चलेगा क्या। चाहे आपके पास में किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस है, चाहे आपने प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ाया है, चाहे आपने किसी सरकारी आईटी कॉलेज के अंदर गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाया है, चाहे आपने किसी कंपनी के अंदर 3 साल तक काम किया, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे इंडस्ट्री से संबंधित हो, एक्सपीरियंस कोई सा भी हो चलेगा, जेन्युइन होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये आती है। उसके बाद में बात करें अगर डिप्लोमा वाले बच्चों की, डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और 2 साल का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। इसी हिसाब से बीटेक वाले बच्चों के अपन बात करें तो बीटेक की डिग्री अगर आपके पास में है प्लस आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। ये तो बात होगी आवेदन करने की, ये बच्चे आवेदन कर पाएंगे। किसी प्रकार का एक्सपीरियंस हो, किसी फील्ड का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात। उसके बाद में एक स्पेशल कंडीशन और है कि जिन बच्चों ने सीटीई कर रखी है उनको बोनस अंक मिलने वाली है। यानी कि अगर आपने आईटीआई कर रखी है और सीटीई कर रखी है, फिर भी आपको इस एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आईटीआई कर ले, सीटीई है तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईटीआई हो, सीटीई है, तब भी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। डिप्लोमा कर रखा है, सीटीई अगर आपके पास में है तो भी 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। बीटेक की डिग्री कर रखी है, सीटीई अगर आपके पास में है, फिर भी आपको 1 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए सीटीई का रोल क्या होता है। यहाँ पे राजस्थान के अंदर रूल है कि सीटीई जिन बच्चों ने कर रखी होती है उनको 30% है वो बोनस अंक दिए जाते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सीटीई का सर्टिफिकेट जिसके पास में भी है उसको डायरेक्ट 30 नंबर दे दिए जाएंगे। अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे 70+30 वाला फॉर्मूला होता है राजस्थान के अंदर। यानी कि जो आपका पेपर होता है उसके 70% नंबर काउंट किए जाते हैं और 30% होते हैं वो सीटीई के लिए बोनस के रूप में छोड़े जाते हैं। यानी कि टोटल आपका जो पेपर होता है ना, इसका अपन पेपर पैटर्न की बात करें तो 150 नंबर का पेपर आता है, जिसके अंदर आपका 100 नंबर का टेक्निकल रहता है प्लस 50 नंबर का नॉन टेक रहता है। नॉन टेक के अंदर केवल और केवल 50 नंबर का राजस्थान जीके पूछा जाता है।
अब देखिए असली कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। 150 नंबर का ये जो पेपर होता है ना, इसके 70% नंबर काउंट किए जाते हैं। चाहे आपने कितने ही नंबर इसके अंदर बनाए हो, आपके 70% काउंट किए जाएंगे। मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसने 150 में से 150 नंबर है वो बच्चा लेके आया है, तो इसका 70% अगर आप करोगे ना तो उसके नंबर काउंट होंगे 150 में से 105 नंबर। यानी कि जो एक्सपीरियंस है, आईटी है, सीटी नहीं है, उसके मैक्सिमम 105 नंबर आ सकती है। उसके बाद में जो बोनस अंक है सीटी वाले, ये देखिए ध्यान रखना किस हिसाब से, ऐसा नहीं कि सीटी का जिसके पास में सर्टिफिकेट है वो डायरेक्ट उसको 30 नंबर दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। सीटी के अंदर जितने नंबर बने हैं ना उनका 30% है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि किसी बच्चे ने सीटी का जो कोर्स किया ना वो 80% के साथ में किया है। जैसे कि आपका आईटी का सर्टिफिकेट 70 नंबर से है, 80 नंबर से है, 90% आपने आईटी में बनाया, उसी हिसाब से किसी बच्चे ने सीटी का कोर्स है वो 80% के साथ में किया है। अब ये जो 80% है ना, इसका 30% किया जाएगा। जितने ज्यादा नंबर सीटी का सर्टिफिकेट के अंदर है उतना ही उसको फायदा मिलेगा। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने है वो सीटी है वो 80% के साथ में उत्तीर्ण किया, तो 80% का अगर आप 30% निकालोगे ना तो आपका आएगा यहाँ पे 24 नंबर आएगा। यानी कि जिस बच्चे ने आईटी कर रखी है, एक्सपीरियंस भी है, सीटीआई भी है, और उसके 105 नंबर अगर पेपर में आ रहे हैं तो 105 के साथ में 24 और जोड़ दीजिए, उसके हो जाएंगे टोटल 129। जब अपन 105 नंबर वाला जो बच्चा है जिसके पास में सीटीआई नहीं है, इसके साथ में अगर सीटी वाले बच्चे का अपन कंपैरिजन करवाएं तो देखिए ये बच्चा है वो 105 नंबर लेके है, और ये बच्चा जिसके पास में 24 नंबर सीटीआई के है, अगर ये 81 नंबर भी लेके आता है ना तो ये जो बिना सीटी वाला बच्चा है इसके बराबर रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर ये बच्चा 82 नंबर लेके आ जाता है, इसके पास में 105 नंबर है, फिर भी ये बच्चा बाहर हो जाएगा और 82 नंबर वाला सीटी वाला पास हो जाएगा, क्योंकि 82 के साथ में 24 और जोड़ोगे तो इसके नंबर है वो 106 हो जाएंगे। कुल मिला के बात ये कि जिस बच्चे के पास में सीटी है और सीटी अच्छे परसेंटेज के साथ में जिसने कर रखी है, उसको इस भर्ती के अंदर काफी बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद में अपन बात करें एज लिमिट के बारे में। देखिए 2018 के अंदर जो भर्ती आई थी उसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो एज थी ना वो होती है मिनिमम 20 वर्ष वाले बच्चे आवेदन कर सकते थे, और मैक्सिमम एज की अपन बात करें तो 40 वर्ष तक के बच्चे वो उसके अंदर अप्लाई कर सकते थे। SC ST OBC को अधिकतम आयु के अंदर एक्स्ट्रा छूट थी, यानी कि OBC की बात करें तो वो 43 वर्ष तक का बच्चा आवेदन कर सकता था। लेकिन 2018 वाली भर्ती के अंदर क्या हुआ, अभी 2006 से लेकर के 2018 तक कोई भी भर्ती आई नहीं थी, इसलिए राजस्थान के अंदर एक नियम है कि लंबे टाइम से जब कोई भर्ती आती नहीं है तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा एज के अंदर छूट दी जाती है। इसलिए 40 प्लस है ना, यहाँ पे 3 साल की और ज्यादा एक्स्ट्रा छूट दी गई थी, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे थे ना 2018 वाली वैकेंसी के अंदर वो 43 वर्ष तक की एज तक के बच्चे वो आवेदन कर सकते थे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। बाकी आपको मैंने जो भी चीजें, जैसे कि आपको पेपर पैटर्न बताया, तो 100 नंबर का आपका इसके अंदर टेक्निकल रहता है और 50 नंबर का आपका राजस्थान का जीके रहता है ना, जीके रहता है। ठीक है, ये 150 नंबर रहता है। 150 में से आपका जितना भी नंबर आता है उसका 70% किया जाता है। उसके बाद में किसी बच्चे ने सीटीए कर रखे तो सीटीए के प्रमाण पत्र के अंदर जितने भी उसके नंबर है उसका 30% किया जाता है। इन दोनों का योग करने के बाद में जो भी नंबर बनते हैं उसकी मेरिट बनाई जाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना स्मैश में, वहां पर भी मैं काफी सारी अपडेट शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।